देखिए, आज वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जब वीडियो पे क्लिक कर ही दिए हैं, देखना शुरू कर ही दिए हैं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। और अगर सबसे ज़रूरी बात, अगर आप खेसारी लाल यादव के चाहने वाले लोग हैं, आप उनको पसंद करते हैं, तब तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी देखना है। अब देखिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से ये खबर फैला हुआ है कि खेसारी लाल यादव का जो स्टारडम है वो अब खतरा में है। उनका जो भी गाना आ रहा है वो फ्लॉप हो रहा है, उनके गाना पे बढ़िया रीच नहीं जा रहा है, लोग रिस्पॉन्स नहीं मतलब उस तरह से ठीक ठाक बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। लोगों का मतलब कि प्यार दुलार काफ़ी कम हो रहा है। जो उनके अपने चाहने वाले फैंस हैं वो भी अब खेसारी लाल को धीरे धीरे देखना छोड़ रहे हैं। तो इन सभी बातों पे, इन सभी मुद्दा पे आज के इस वीडियो में हम एकदम बढ़िया से आप लोग को एकदम बढ़िया से एक बात बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, या फिर जो है इस तरह का हल्ला उवाल करके रखे हुए हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इन सब सारी बातों पे आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से कह दें कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना बकवास के, बिना देर के वीडियो को शुरू कर दें। देखिए, अभी जो माहौल है वो बहुत ही मतलब कि एक मतलब डर का माहौल पैदा कर रहा है खेसारी फैंस में या फिर खेसारी लाल यादव के लिए। और ये बात सही भी है कि जो भी खेसारी लाल यादव का गाना आ रहा है उन सभी पे बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। लोगों का प्यार दुलार जो कुछ भी है सही से नहीं मिल पा रहा है। व्यूज़ लाइक्स जो कुछ भी है नहीं जा रहा है। मतलब आज से कुछ दिन पहले जो भी बड़ा गाना का नाम पे आया, उसका हाइप क्रिएट किया गया, उस पर कुछ उस तरह से रिस्पॉन्स मिला, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं मिल पाया जिस तरह से पहले के दिनों में मिल पाता था। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले जब भी खेसारी लाल यादव से खेसारी फैंस शिकायत करते हैं कि आपके गाने में ये कमी है, तो म्यूजिक का कमी है, तो कंपोजिंग सही से नहीं किया गया है, तो लिरिक्स सही नहीं है, या फिर आपके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं या फिर जो राइटर हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पे, इन सभी बातों पे उधर से जवाब या फिर रिप्लाई ये आता है। सबसे पहले तो रिप्लाई आता नहीं है, जवाब कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब आता भी है तो ये आता है कि मतलब अभी एग्रीमेंट में हम लोग फंसे हुए हैं। एग्रीमेंट में फंसे होने के वजह से हम लोग एक काउंटिंग मतलब कर रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आ, मतलब क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं लोग, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं से ये भी थोड़ा सा होता है कि अगर आप लोग क्वांटिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं तो कम से कम 10 गाना अगर कर रहे हैं तो उसमें से कम 2 गाना का जो लिरिक्स है, जो म्यूजिक है वो सही होना चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ सही नहीं हो पा रहा है, एक चीज़। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे लोग जो भी खेसारी फैंस हैं उनका कहना ये है कि खेसारी लाल के जो गाना में गलती हो रहा है, जो दिक्कत हो रहा है, वो अखिलेश कश्यप, कृष्णा विदर्दी और आर्या शर्मा की वजह से हो रहा है, क्योंकि यही लोग अभी खेसारी लाल के गाना को कंपोज करके बना करके दे रहे हैं। तो देखिए, ये बात भी सही है कि भी देखा जाए तो खेसारी लाल को जितना भी गाना पे अगर ये मतलब कि मतलब आरोप लगता है कि ये गाना कॉपी है, चोरी का है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका राइटर या तो अखिलेश कश्यप होते हैं या फिर कृष्णा विदर्दी, और उन दोनों के गाना का जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो आर्या शर्मा होते हैं। तो ये भी सवाल करना जायज़ है, बिल्कुल एकदम 100% ऐसा भी होता है। तो क्या इसका मतलब कि ये तीनों लोगों को बायकॉट कर देना चाहिए, या फिर इन तीनों को विवेक सिंह की तरह खेसारी टीम से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, या फिर इन तीनों को अब गाना बनाने ही नहीं आता है, झूठ मूठ का ढोंग कर रहे हैं? क्या मतलब इस पे होना क्या चाहिए? तो देखिए, बात सही है बिल्कुल है कि ये तीनों गलती कर रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल का जितना भी मतलब गाना है 90% गाना बनाने का ठेका यही तीनों लोगों के पास है। तो ये मतलब ये नहीं हुआ कि ये तीनों को बायकॉट कर देना चाहिए, इन दोनों तीनों को भगा देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ तो खेसारी लाल को ही मालूम होगा मेरे गाना पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो और भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, तो उन लोगों से भी गाना लेने चाहिए। ऐसी भी मतलब क्या ज़रूरी है कि जब भी हम गाएंगे तो इनका ही लिखा हुआ गाना गाएंगे? अगर इनके लिखे हुए गाने में दम नहीं है, बढ़िया से परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है, तो बार बार वही गाना, उनका ही लिखा हुआ, उनका ही बनाया हुआ गाना काहे गाएंगे? यहाँ पे भी सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरा बात कि देखिए, एक चीज़ जो है, एक कहानी है कि आज से कुछ दिन पहले मतलब रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार की गिनती में उनका नाम आता था। पवन खेसारी के बाद रितेश पांडे ही आते थे सिंगिंग लाइन में, समझ गए? हेलो कौन उनका बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ। आज भी उनका ही एक रिकॉर्ड है 1 बिलियन देने का। तो जब बोलबाला था इंडस्ट्री में, अच्छा अच्छा गाना आता था उनका, उनका रिकॉर्ड जब बनता था, तब मुझे एक समझ में नहीं आता था कि आखिर ये बंदा मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया एक वक्त मतलब आ करके इंडस्ट्री में, और हो न हो एक दिन ये पवन खेसारी से भी आगे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा जाने लगा कि उनके गाना पे जो रिस्पॉन्स था वो एकदम मतलब कि ऊपर से नीचे हो गया।
मतलब कि ग्राफ जो था एकदम बहुत ही, जितना तेज़ी से ऊपर चढ़ा था उतना ही तेज़ी से नीचे गिर गया। और वो चीज़ देख करके मुझे लगने लगा, उस टाइम पे भी उनका गिनती सुपरस्टार में ही होता था, बहुत बड़े ब्रांड में। लेकिन हम उस टाइम पे ये चीज़ सोचते थे कि आखिर रितेश पांडे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो ग्राफ हाई था वो लो एकाएक कैसे हो चुका। जिस गाना पे मतलब मिलियंस की बात करते थे, मिलियंस ऑफ व्यूज जाता था, उस गाना पे मतलब मिलियन जाना एक उनके लिए सपना हो गया। आज भी जब उनका गाना आता है तो मतलब बहुत ही स्लो टाइप का, मतलब नहीं, मतलब उस तरह से परफॉर्मेंस हो पा रहा है। एक आध गाना, 100 में एक आध गाना कभी बज गया कभी कभार, वो भी रील्स के वजह से, तो उसका हम नहीं लिया दिया ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर गाना उनका भी फ्लॉप होता हुआ चला गया। तो उस हिसाब पे उस टाइम पे लगता था कि नहीं, रितेश पांडे तो आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लॉप मतलब हो गए और अब इनका कैरियर भी मतलब समाप्त ही हो चुका है। अब वही चीज़, वही इमेज, वही चीज़ खेसारी लाल के साथ होता हुआ दिख रहा है। मतलब खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े ब्रांड बने हुए हैं अभी भी। अभी उनका एक सुपरस्टार की ही गिनती में आता है। और मतलब उनका भी एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस, उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी 100 मिलियन का सबसे ज़्यादा गाना इन्हीं के नाम है, या फिर 200 मिलियन की बात कर लीजिए, है ना, इन्हीं के नाम है। या फिर अभी भी मतलब एक सुपरस्टार की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि इनका भी गाना पे परफॉर्मेंस बहुत बहुत मतलब खराब जा रहा है, घटिया परफॉर्मेंस जा रहा है। उसका वजह क्या है आखिर? सबसे बड़ा वजह ये है कि अधिकतर गानों को मतलब कॉपी करके गा देना। अभी खेसारी लाल के फैंस का ही सवाल ये है कि आखिर हम लोग कब तक इस चीज़ के लिए लड़ें कि नहीं, ये फोक सॉन्ग है, ये बहुत पहले का है, ये कोई भी गा सकता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। कब तक ये कहते रहें, कब तक विरोधियों से लड़ते रहें? बात भी सही है। दूसरा रीज़न कि कभी वायरल मटेरियल पे गा दिए, तो कभी उस गाना से इस गाना में म्यूजिक डाल दिए, तो कभी उसका लाइन डाल दिए, तो कभी उसका धुन डाल दिए। ये भी चीज़ एक ब्रांड का मतलब जो गिरावट होता है उस चीज़ में कर दिया, है ना। एक अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ब्रांड है, तो उसके मतलब रहमो करम पे, मतलब उसके मतलब द्वारा बताए गए रास्ते पे लोग चलेंगे, ना कि वो चलेंगे दूसरे के चीज़ों पे। तो यहाँ पे भी गलती हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से ही ऐसा चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। और बात रही एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट अब ज़्यादा नहीं, जुलाई ख़त्म हो चुका है। मुश्किल से 1 या 2 दिन का वक्त है। अगस्त आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, 1 या 2 महीना मान लीजिए, मोटा मोटी 2 महीना का वक्त है। 2 महीना के बाद अगर स्थिति में सुधार आती है तो ठीक ठाक है ना। फिर क्या कहें, मतलब एक बहुत ही भयावह, एक डरावना स्थिति पैदा हो रहा है। और हो सकता है कि खेसारी लाल के कैरियर पे बहुत बड़ा संकट का बादल मंडरा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं उनके साथ रह रहे लोगों का ही गलती है, या फिर उनका भी गलती हो सकता है, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनको कुछ चीज़ें हैं जो उसे चेंज करना चाहिए, अपने आप को मतलब वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। मतलब शिफ्ट करने का मतलब जगह का बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी का बात कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं सही, जो लोग उनके साथ रह रहे हैं, उनके नाम के डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, अगर वो लोग सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो चेंज कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को चेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे भी अगर आप सोचिएगा तो खेसारी लाल तो जिस लोगों के साथ पहले काम करते थे, आज उन लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कोई भी कुछ भी है तो उसमें चेंजिंग होना चाहिए। बाकी आप लोग उनके फैंस हैं, आप लोग क्या ऐसा लगता है कि क्या सुधार करना चाहिए, फिर जो चल रहा है वो ठीक ठाक है, या फिर आप लोग का जो कुछ भी है, अगर कुछ आपके दिल में भी कुछ चल रहा होगा बात, उससे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ तक अगर देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ अब से एक हाइप का सिस्टम आ गया है, हाइप करना है। कमेंट का जो होता है वहाँ पे उसे स्क्रॉल करके वहाँ पे हाइप कीजिएगा, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।